हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ट्रिपल सी से रिलेटेड या फिर अदर पर्पज़ ऑफ आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी आपका उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, यही मेरी आशा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस उन सबके साथ कि इनमें से उनको बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर मिले, ताकि वो अच्छे से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास टाइम से पहुंच पाए। तो चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और यहाँ पर हम इंजॉय करते हैं इन क्वेश्चंस को। देख लेते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। पूछा गया है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, पास्कल। तो इन चारों में से आप मुझे बताइए कौन सी यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज होती है। तो आई होप आपको पता होगा। आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा, फोर्ट्रेन हो जाएगा। तो फोर्ट्रेन आपकी क्या है, एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट इन चारों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, क्या है ये। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम बेसिक की, तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हैं, लेकिन मैं इनको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शायद आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो आप इसके माध्यम से इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक की फुल फॉर्म होती है, जो कि बिगनर्स के लिए होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन, CO से बना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपकी क्या होती है, कोबोल की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पास्कल की, तो पास्कल एक अपने आप में एक नेम है, जो कि ऑनर ऑफ बैलेज पास्कल के नाम पर रखी गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है फोर्ट्रेन, जो कि फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांस यानी कि फोर से बना है फॉर्मूला और ट्रांस से बना है ट्रांसलेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनकी क्या है, फुल फॉर्म होती है। तो अगर हम बात करें कि जो आपकी अलग अलग यहाँ पे दी हुई है, जैसे बेसिक की अगर हम बात करें, ये बिगिनर्स के लिए हो जाएगी, लेकिन जो कोबोल होती है आपकी, कोबोल लैंग्वेज उन लोगों के लिए होती है जो कि बिजनेस से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड पर यूजर्स के लिए बेनिफिट होती है। और पास्कल की अगर हम बात करें, तो पास्कल जो लैंग्वेज होती है आपकी, वो साइंटिफिक एंड यहाँ पे अगर हम बात करें बोथ दोनों के लिए होती है, जो कि आपकी साइंटिफिक भी होगी और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और इसको आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको एक दोबारा से स्किप करके आप इसको देख सकते हैं स्टार्टिंग से करके, क्योंकि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो इम्पोर्टेंट है कि बेसिक के लिए कौन सी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, कोबोल किस लिए इस्तेमाल होती है, पास्कल किस लिए होती है और फोर्ट्रेन किस लिए होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि विश्व में वो क्रिएटर कौन है जो कि जिसने सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किया था या क्रिएटर है, तो कौन है यहाँ पे, वेनेवर बुश, जॉर्ज बुश, बुश जूनियर, या फिर रोनाल्ड रिगन। तो इनमें से आपको बताइए कौन सी यहाँ पर अगर हम बात करें कौन क्रिएटर होगा जिसने एनालॉग कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेनेवर बुश। ये कौन थे, ये क्रिएटर थे और क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर के। सॉरी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आंसर पहले ही सो रहा है, 1 मिनट में पानी पी लूं। सॉरी। देख लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय व्हाट अदर नेम डू यू कॉल द माउस। अगर हम बात करें कि माउस जो होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका अदर नेम पूछा गया है, किस नाम से हम उसे पुकारेंगे। रेट, माइस, कंट्रोल डिवाइस, पॉइंटर डिवाइस। तो जाहिर सी बात है क्या करता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, पॉइंटिंग, किसी भी चीज़ को हम कहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट को जा सकते हैं, उस पॉइंट पर पहुँच सकते हैं, तो इसलिए हम इसे पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट देख लीजिए, द कीबोर्ड इज अ मेजर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या होता है, एक मेजर इनपुट डिवाइस होता है। व्हाट डू वी डू विद दिस हेल्प, इसकी सहायता से हम हेल्प ले सकते हैं या किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या काम हम यानी कि कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे ओपन द लॉक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं, जो कि लॉक है आपका। अदर प्ले फेवरेट ऑफ कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को फेवरेट कंप्यूटर को हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अदर प्ले फेवरेट ट्यून्स ले सकते हैं, फेवरेट ट्यून चला सकते हैं। या फिर सेंड ऑल इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर, या फिर हम सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं जो भी कंप्यूटर को हमें देनी होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेंड ऑल इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर। जाहिर सी बात है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब हम कीबोर्ड से ही देते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, इनपुट करना होता है, वो सब हम कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेंड ऑल इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर। नेक्स्ट देख लीजिए, अदर डिवाइस यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कार्ड। अगर हम बात करें द डिवाइस यूज, डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं टू सेंड इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए द कंप्यूटर इज कार्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसमें कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं, डेटा सेंटर या फिर इंस्ट्रक्शन। जाहिर सी बात है, मैंने पीछे आपको बताया है अभी कि द डिवाइस यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन हम या इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। जाहिर सी बात है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच कंट्री इज हैविंग मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सबसे अधिक कंप्यूटर, तो वो क्या आपका कौन सी कंट्री होगी, इंडिया, रसिया, जापान या फिर आपका यूएसए। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे सबसे अधिक कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है, यूएसए में सबसे अधिक हम वहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंट्री हैविंग मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यूज इन सिंबॉलिक डेटा। अगर हम बात करें कि अगर हम किसी सिंबॉलिक डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सहायता से हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, साइन, या फिर हम यहाँ पे ऑल ऑफ अवे। जाहिर सी बात है कि अगर आप सिंबॉलिक डेटा है, सिंबॉलिक यानी कि आप सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, डिजिट यानी कि संख्याओं का भी इस्तेमाल करें, साइन किसी हम प्रतीक का या किसी सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी साइन हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ ही है और यहाँ पे ये आंसर हमारे पहले से शो हो गया है, तो आप समझ लीजिए। मीन्स ऑफ GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पूछा गया है कि GUI की जो फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है आपको, क्या वो सही है या गलत है। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी, ट्रू है, क्योंकि GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से देखा गया है। ठीक है, इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूटेबल फॉर नेटवर्किंग इन द बिल्डिंग। जो भी आपको नेटवर्किंग यहाँ पे चार आपको दिए हुए हैं, अलग अलग नेटवर्किंग होते हैं, तो पूछा गया है कि जो सूटेबल होता है ओनली वन बिल्डिंग के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सी नेटवर्किंग यहाँ पे होगी, वैन, मैन, लैन, पेन। तो आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे हम इन सभी को पहले एक बार देख लेंगे सभी का इस्तेमाल करके। तो वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल अगर हम करें, तो पूरे विश्व में जो एरिया नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है वो किसके थ्रू होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग होता है। मैन के अकॉर्डिंग मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि अगर हम बात करें पूरी सिटी
एक कंप्लीट सिटी के लिए हम अगर हम इस्तेमाल करें नेटवर्किंग का, यानी कि अगर हम बात करें पूरी सिटी या 50 किलोमीटर दायरे में जो इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग का, वो आपका मैन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ओनली एक बिल्डिंग के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे आप नॉर्मली हॉटस्पॉट ऑन करके आप इस्तेमाल करते हैं, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, जैसे अगर हम वाईफाई कनेक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं तो एक पूरी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पैन, जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि ओनली 10 मीटर के दायरे में ही इस्तेमाल होता है, वहीं पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लैन होता है 150 मीटर की दूरी में ये कवर करता है, जो लैन होता है आपका। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम हॉटस्पॉट ऑन करके एक दूसरे को कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो ओनली 10 मीटर की दूरी पे ही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा वो नेटवर्किंग काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर हम बात करें यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, साइंटिफिक लैंग्वेज पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर पास्कल हो जाएगा, जो कि साइंटिफिक पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये जो आंसर आए पास्कल नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे फोर्ट्रेन आना चाहिए था, क्योंकि पीछे हमने देखा तो साइंटिफिक लैंग्वेज आपकी कौन सी है, फोर्ट्रेन है, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग कंपटीशंस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका एक आंसर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि जहाँ पर हम फॉलोइंग इज साइंटिफिक एंड बिजनेस पीपल्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बोथ, तो हमारा यहाँ पे पास्कल हो जाता है, क्योंकि वो साइंटिफिक भी होता है और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी बेनिफिट होता है। तो वो आपका आंसर क्या हो जाना है, यहाँ पे पास्कल हो जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, साथ में इसके ऐड कर लेंगे यहाँ पे, कि जो कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं कि बोथ साइंटिफिक सूटेबल फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस कंप्यूटर लैंग्वेज, वो क्या हो जाएगी आपकी, पास्कल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका अलग हो गया है, बिल्कुल मैंने अलग कर दिया है, हालांकि रिपीट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया क्योंकि आंसर चेंज आया था हमारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पास्कल जो लैंग्वेज होगी वो साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस दोनों के लिए होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपने क्वेश्चन देखे हैं उनको ज़रूर एक बार रिपीट करके आप ज़रूर वीडियो को दोबारा से चलाएंगे और उसको देखेंगे क्या क्या आपने कितना सीखा है, कितना आपको आते हैं क्वेश्चन, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।